तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। सत भगवान ने सभी गुप्त क्रिया योगों के विषय में गहरी जिज्ञासा से सुनते हुए सत्यई भगवती से प्रश्न किया कि सभी क्रिया योगों से और सत्यास्मी क्रिया योगों में किस प्रकार की भिन्नता है और इन क्रिया योगों में क्या अपूर्णता है, अर्थात पूर्वत जितनी भी क्रिया योग हैं उनमें क्या किस प्रकार की अपूर्णता हैं। यह ज्ञान योग भी भक्तों को प्रदान करें। यह सुनकर सत्यई बोली कि हे महाप्रभु, इस विषय में निम्न ज्ञान वर्धक बातों पर साधक ध्यान दें। नंबर 1, अधिकतर सिद्ध गुरु दो प्रकार से शक्ति दीक्षा प्रदान करते हैं। प्रथम, अपने धर्म प्रचार के उद्देश्य हेतु किसी एक विशिष्ट शिष्य का चुनाव कर उसमें अपनी शक्ति का दान करना, जैसे पूर्वत गुरु गोविंद पाद का शंकराचार्य में, रामानंद का कबीर रैदास आदि में, रामकृष्ण का विवेकानंद में, और इस प्रकार आगे ये शक्तिपात परंपरा में विशेष बल समाप्त हो जाता है। ये केवल दो तक ही क्रिया काम करती है, गुरु और शिष्य। इसके उपरांत इस शक्तिपात का विशेष बल आप आगे परंपराओं में नहीं देख पाएंगे। और देखेंगे कि शंकराचार्य, कबीर, रैदास, विवेकानंद के बाद उतनी शक्तिशाली शिष्य परंपरा नहीं दिखाई देती है। द्वितीय, सामान्य शिष्यों में गुरु शक्तिपात कर शिष्य को अपना कर्म करने को ज़्यादा कहते हैं कि अब तू जितना जप तप करेगा उतना पाएगा। इस द्वितीय प्रकार के शक्तिपात में गुरु शक्ति कम और शिष्य का पुरुषार्थ अधिक होता है तथा आगे चलकर गुरु द्वारा बताई गई साधन प्रणाली ही दिखाई देती है, जो कि एकमात्र उपाय बनकर शेष रह जाती है। दूसरे प्रकार से ये देखें कि जितने भी साधन प्रणाली हैं वे एक तरफा हैं, अर्थात उनमें या तो पूरक आरोह है, ऊपर से नीचे आना, अथवा रेचक आरोह है, रेचक प्रकार का अवरोह है, नीचे से ऊपर को आना, अथवा किसी चक्र स्थान विशेष पर त्राटक रूपी कुंभक है, अर्थात एक जगह स्थिर होकर त्राटक करना। अतः यहाँ योग की तीन स्थितियाँ पूरक आरोह, रेचक अवरोह और कुंभक त्राटक नहीं होने के कारण अपूर्ण होती हैं। ये तीनों ही प्रक्रिया एक साथ उपयोग में नहीं होने के कारण यह अपूर्णता को प्राप्त होती हैं। नंबर 3, कुछ क्रिया योग अभ्यास मात्र आज्ञा चक्र तक सीमित हैं तथा मूलाधार में शक्ति कैसे एकत्र हो ये भी नहीं बतलाया गया। साथ ही केवल सीधे सीधे मेरुदंड में मन एकाग्र करना सामान्य साधक के वश में नहीं होता। जरा से अतिरिक्त बल पड़ा नहीं कि साधक विक्षिप्त अवस्था में आ जाता है। नंबर 4, किसी एक चक्र पर ही ध्यान एकाग्र करने पर 9 चक्र जागृत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समस्त अष्ट चक्र सूक्ष्म शरीर में स्थित सुषुम्ना नाड़ी अर्थात सूक्ष्म मन में प्रकट होते हैं। जब तक स्थूल शरीर का शोधन न हो तब ही जाकर सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है, तब उसमें चक्रों का उदय होगा, और जब चक्र उदय होंगे तब वो क्रियाशील होकर फल देंगे। जिस प्रकार दूध से दही, दही से घी प्राप्त होता है। अतः इन सब साधन पद्धतियों में मात्र गुरु का शक्तिपात ही मुख्य होता है, और शक्तिपात सभी को प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार उन गुरुओं द्वारा बताई गई साधन क्रिया योग आगे चलकर निष्फल सिद्ध होती है, यह सब जानकर साधक सत्यास्मी क्रिया योग की वैज्ञानिक पूर्णता विधि को अपनाएं। अब सत्यास्मी क्रिया योग विधि को जानें। सर्वप्रथम पालथी मारकर सहज आसन में हाथों को मोड़कर आंखें बंद कर सीधे बैठ जाएं। अब अपने सिर के ऊर्ध्व भाग पर मन को केंद्रित करें। जब आपको अंतर मन में अपने सिर का ऊर्ध्व भाग दिखाई देने लगे या दिखाई देने का एहसास हो, तब अपना यहाँ मंत्र सत्य ओम सिद्धाय नमः का जप प्रारंभ करें और सीधे सीधे नीचे उतरना आरंभ करें।
अर्थात जैसे मस्तक चेहरे का एक एक अंग देखते हुए मंत्र का जप करते हुए धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में माथा, चेहरा, गला, छाती, पेट, पैर, अर्थात छाती, पैर, पेट, जनेंद्रियां, गुदा, पैर के अंगूठे वे पैर के तलवों पर आकर मंत्र का और ध्यान का देखने का अभ्यास समाप्त करें। अब कुछ क्षण यहाँ बार बार अर्थात पैर के अंगूठे तक, तलवों तक, जहाँ आपका मन अब अंतिम शरीर के अवस्था तक पहुँच चुका है, वहाँ पर कुछ क्षण रुककर अपना गुरु मंत्र सत्य ओम सिद्धाय नमः धीमे धीमे पढ़ते रहें और पुनः शरीर के अंगूठे पैर से प्रारंभ करते हुए अंग प्रत्यंग को देखते हुए पुनः पैर, पेट, छाती, गला, चेहरा, माथा, सिर और पुनः शरीर के ऊपर के अंग प्रत्यंग को देखते हुए पुनः सिर तक मंत्र जप ध्यान की यात्रा करते रहें। इस प्रकार के अनुलोम विलोम घर्षण करते रहने से आप धीरे धीरे एक विद्युत में आवेश को प्राप्त होते जाएंगे, क्योंकि सारी क्रिया मन से है। इस विद्युत में आवेश के उत्पन्न होने से आपके शरीर में एक कंपमान लहर का आरंभ होने लगेगा। इसी तरंग का पैर के अंगूठे से या हाथ के या नाभि के आसपास से या हृदय के क्षेत्र के आसपास से अचानक उत्थान होकर समाप्त हो जाएगा। ये प्रारंभ की अवस्था है। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से सर्वप्रथम मन की बहिर्गति समाप्त हो जाएगी तथा ये कंपमान या चींटी का सा चलना आपके शरीर में बढ़ने लगेगा और आपको आनंद की प्राप्ति, मन की प्रसन्नता, क्रोध का न आना, और अगर क्रोध है तो वो नियंत्रित रहेगा, वह रोगों की समाप्ति की ओर प्राप्ति होगी। यही कंपमान विद्युत आवेश कुंडलिनी जागरण की प्राथमिक और प्रारंभिक अवस्था होती है। ज्यों ज्यों साधना बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आपकी आंखों के सामने श्वेत चमकीले प्रकाश की झलक बढ़ती जाएगी, अंधकार मिटता जाएगा। वह धीरे धीरे और कभी कभी खुली आंखों से भी आप चमकीले प्रकाश की झलक को देख पाएंगे, जैसे प्रकाश के छोटे छोटे कण वायुमंडल में दिखाई देने लगेंगे और मन के बहिर्गमन वृत्ति की समाप्ति से और ऊर्जा से ऊर्ध्व स्फुरण से आपका ब्रह्मचर्य बढ़ने लगेगा। आप में अनावश्यक काम भाव की वृत्ति नष्ट होने लगेगी, अर्थात आपको बुरे कामुक विचार और स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। आप में एक प्रकार का आत्म संयम बढ़ने लगेगा और लगेगा कि ये व्यर्थ का काम भाव मिटकर केवल मैं अपने आगामी जीवन साथी के साथ ही आनंद पूर्वक जीवन जीऊंगा, ऐसे विचार की उत्पत्ति होने लगेगी। ऐसे आत्म संयम का विकास होगा और साधना बढ़ने पर आपको एक ज्योति के दर्शन होने लगेंगे। उसको देखकर मन केंद्रित होने लगता है और एक नाद का यायक स्फुरण होकर सुनाई आएगा, जैसे कोई बिना प्रियतन के अचानक बोल उठा हो। वह कभी मन शांत है, परंतु स्वयमेव अनुलोम विलोम ये प्राण क्रिया प्रारंभ हो रही है और स्वयमेव चल रही है और मंत्र के ज्योतिर्मय दर्शन आकाश चिदाकाश जिसे बोलते हैं उसमें दर्शन होंगे। अचानक दूर घंटा बजने का स्वर या आपको किसी ने आपका या अन्य कोई नाम लेकर पुकारा या कोई स्थान या वहाँ हो रही वार्ता या दृश्य दिखाई देगा। अगर साधना एक स्तर पर बनी रही एक समय पर और वह एक निश्चित मंत्र या समय का पालन बना रहा तो आप साधना के मध्य आकर्षण में फंस जाते हैं, यहीं पर सिद्धियों का उदय होता। बस एक मध्य आकर्षण क्षेत्र में फंस जाने पर आपको विभिन्न सिद्धियों के दर्शनों की प्राप्ति होगी। ये बुरा नहीं है, अनुभव से ही आत्म पिपासा मिटती है। अतः आप स्वयं ही आगे साधना करना प्रारंभ कर देंगे।
इस प्रकार स्थिर अवस्था या पूर्ण एकांत भाव का उदय होता है। अचानक एकांत भाव में बैठने से मन एकाग्र न होकर मन व्यथित हो जाता है, इसलिए इस प्रकार साधना करने से पूर्ण एकांत का भाव स्वयं एव उदय होगा, मन स्थिर हो जाता। यह एक प्रकार की निष्क्रियता परंतु आत्म जागृति की प्राप्ति है। यहाँ आकर क्रिया योग की भांति यहाँ पर आकर क्रिया योग की गति बदल जाती है और बदल जाएगी। मात्र स्फुरण एक तरफा हो जाएंगे, मूलाधार से बस एक तीर तरंगे उठेंगी जो हृदय पर आघात करेंगी। वह सिर तक अचानक उसके स्फुरण व स्पर्श का अनुभव होगा, तब ये सब दर्शन होंगे। मंत्र का मात्र प्रारंभ होगा और स्फुरण के साथ साथ वो मंत्र स्वयं चल रहा है या नहीं ये भाव जाता रहता है और रहेगा भी। बस आप एक आनंद के नशे की स्थिति में आ जाएंगे, तब ये सर्व सिद्धियों के दर्शन होते हैं। मंत्र अपने का अर्थ को प्रकट कर देगा और जब मंत्र व क्रिया कार्यों की समाप्ति हो जाएगी, मंत्र का यहीं तक कार्य होता है कि वो एक विद्युत में बदल जाता है। आपका शरीर इस अनुलोम विलोम क्रिया से मथकर अन्नमय शरीर से मनोमय शरीर को पार कर प्राणायाम शरीर में आ जाता है और विज्ञान में शरीर में प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक अनेक बातें होंगी। काम भावना रहेगी जो मात्र अपने जीवन साथी से मात्र संतान उत्पन्न करने तक शरीर के भावों को शुद्ध कर प्रेम भाव की ओर ले जाने में सहायक होगा, अर्थात दिव्य प्रेम की ओर गति होगी। यहाँ पर इस क्रिया योग से श्वास प्रश्वास की गति कम होकर स्वयं ठहर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और लगेगा कि अंदर कहीं श्वास चल रही है। मैं श्वास ले पा रहा हूँ पर श्वास छोड़ नहीं रहा हूँ। तब ऐसे ज्ञान के आने पर ध्यान टूट जाएगा, आगे चलकर ये सब सहज हो जाता है। तब आपका श्वास मात्र सुषुम्ना में चल रहा होता है, जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में। सुषुम्ना अर्थात मन में चल रहा होता है। यही श्वास की ही तो आपको बहिर अंतर कंपन या आवेश है। अतः सब धीरे धीरे विद्युत में आवेश में बदल जाता है। यही विद्युत में स्वयमेव एकमात्र शुद्ध प्राण है। यही प्राण में शरीर में कार्य करता है। अब बहिर श्वास की आवश्यकता नहीं है। ये प्राण में शरीर सीधे आत्मा से या केंद्र से शक्ति प्राप्त कर जीवित रहता है। ये बाहरी प्राणों से जीवित नहीं रहता, जिसे वर्तमान में ऑक्सीजन कहते हैं। तभी साधक या सिद्ध समाधि में बने रहते हैं। इस प्राण में शरीर से ही अर्थात कुंडलिनी की तीव्र विस्फोटक गति होती है और समस्त यौगिक चक्र या शरीर की शक्तियां जागृत होकर प्रत्यक्ष होती हैं। अगर इसकी आवश्यकता है तो ये सिद्धियों की उपयोगिता है, अन्यथा आपका ध्यान आत्म साक्षात्कार की ओर चलता जाएगा और आप आत्मा के दोनों बिंदु स्त्री व पुरुष को प्रत्यक्ष देखेंगे। जो देवी देवताओं के दर्शनों में विश्वास करते हैं वो इसी ही स्थिति में अनेक देव देवी मंत्र ज्ञान विज्ञान आदि के दर्शनों से भ्रमित हो जाता है, क्योंकि हम कितने ही जन्मों से इस भ्रमपूर्ण दर्शन उपासना को करते आए हैं। अतः ये उपासक का संस्कार गहन ध्यान में आने पर हमें अपने पूर्व देवी देवताओं के दर्शनों का अनुभव होता है। और जो वेदांतिक अर्थात निराकारवादी हैं वो मात्र एक तीव्र प्रकाश का सर्वत्र अनुभव करते हैं और जो यथार्थ ज्ञानी हैं वे आगे चल के अपने स्वरूप का दर्शन कर देखते हैं कि मैं ही सर्वत्र व सत्य और आदि अनादि होकर क्रियाशील जड़ चेतन में ही व्याप्त हूँ और मैं ही नित्य हूँ। यही आत्म साक्षात्कार है। और वे कह उठते हैं अहम सत्यास्मि। अब यहाँ कुछ विशेष बातों को और जान लें जो इस प्रकार से हैं। प्रत्येक श्वास के पूरक में व रेचक करने के प्रारंभ में और अंत में एक बार स्थिरता आती है, अर्थात श्वास लेने के प्रारंभ में और प्राण को जप द्वारा नीचे से ऊपर की ओर ले जाने के लिए मानसिक दम अर्थात बल लगाते हैं। तब इन दोनों अवस्थाओं में श्वास रुक जाती है।
यही श्वास या प्राण का रुकना ही प्रकृतिस्थ कुंभक कहलाता है। यही केवल कुंभक होता है। यह प्राणों का रेचक पूरक जितना ज़्यादा समय मूलाधार से सहस्त्रार तक ध्यानपूर्वक बढ़ता जाता है, उतना ही केवल कुंभक बढ़ता जाता है। यही है सहज समाधि की प्रारंभिक अवस्था। यही बढ़ते बढ़ते स्वयं हृदय गति रुककर समाधि अवस्था को प्राप्त होती है और हो जाता है। आगामी विषय, अगर आप इस क्रिया योग को लेटकर करते हैं तो कृपया प्रारंभिक अवस्था में ऐसा ना करें, क्योंकि आप स्वप्न जगत में चले जाएंगे। बुरा तो कुछ नहीं होगा, परंतु आप साधना में विशेष गति नहीं पा सकते हैं। हाँ, जब साधना उत्तम हो जाएगी तब आप स्वयं ही जागरूक होकर चाहे लेटें चाहे बैठें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः प्रारंभ में तो बैठकर ही साधना क्रिया करें। आगे है, भोजन के तुरंत बाद ना करें इसे। कम से कम भोजन के 1.5 घंटे बाद अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और पाचन क्रिया खराब हो जाती है। तीसरा है, जब मौसम या बहुत ज़्यादा खराब हो, बिजली कड़क रही हो, तब बहुत क्रिया योग ना करें, अन्यथा आपका विद्युत में आवेश प्राकृतिक विद्युत को आकर्षित कर एक तीर विद्युत का विस्फोट उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से साधक अगर नहीं संभाल पाता है तो उसे परेशानी का अनुभव करता है या भय की अनुभूति ज़्यादा होती है। जैसे विद्युत बाहर प्रकृति और आंतरिक विद्युत का मिलाप होता है, उस मिलाप से अधिक संख्या में साधक के शरीर में एनर्जी का विस्फोट होता है। इसलिए आप उस अवस्था में अपने केवल मंत्र का जप करें, वह आत्मचिंतन ही करें। चतुर्थ अवस्था है, विद्यार्थी को अगर स्वपन दोष हो तो तुरंत निवृत्त होकर तभी बैठ जाए और तभी इस क्रिया योग को करे। इससे उसके स्वपन दोष का प्रभाव या वीर्यपात का प्रभाव तो वो कम होकर उसकी ऊर्जा, आवेश जो मूलाधार में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसका उपयोग सहस्त्रार की ओर गति देने में होगा और आनंद आएगा। भोजन सादा रहना चाहिए। अगर आप मांसाहारी या शराब व्यसनी हैं तो शराब पीकर क्रिया योग ना करें। कुछ समय बाद जब आप सहज अवस्था में हों तब करें, क्योंकि शराब पीकर क्रिया करने से आपको अल्कोहल की गंध मस्तिष्क में शीघ्र चढ़ जाने से मूर्छा या विकृति आने की संभावना बढ़ जाती है। अतः सहज अवस्था में ही क्रिया योग करें। छठा है, इस प्रकार सहज क्रिया योग से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बंध, आसन या मुद्रा जैसे जिह्वा को तालू में लगाना आदि की आवश्यकता कुछ नहीं होती है, या हम पद्मासन में बैठें, ये विशेष मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि केवल हमें ध्यान पकड़ना है। इसलिए हमें सहज रूप से सीधे बैठकर ध्यान करना है, सीधी अवस्था में। शरीर स्वयं अपने अंदर की समस्त आवश्यकताओं का स्वयं ही पूर्ण कर लेता है, तब क्रिया के बढ़ने पर ये सब बंध आदि स्वयं होने लगेंगे। सातवां, ये क्रिया योग समस्त क्रिया योगों से सर्वोच्च व सहज और सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें सीधे मन का ही उपयोग लिया जाता है। मन ही इंद्रियों के पीछे है, और जब मन का ही उपयोग लेंगे तो इंद्रियां अपने आप ही शांत और स्थिर हो जाएंगी। अतः मन जब स्वयं अपने को लय करने में क्रियाशील है तब वो भटकेगा ही नहीं, तथा साथ ही मन की बहिर्धारा को मंत्र के उपयोग से और एकाग्र कर शीघ्र ही अंतर्मुखी बनाकर आत्मसिद्धि की ओर लक्षित किया है। और आपको सीधे अन्न में शरीर से व मनों में शरीर से लाकर प्राण में शरीर में प्रवेश करा देने से आपको पूर्णत्व की सिद्धि अति शीघ्र ही प्राप्त होती है। यही सब गुरु दीक्षा के द्वारा भी होता है, परंतु इतने सामर्थ्य गुरु कहाँ मिलेंगे। अतः सनातन धर्म की ये अति गुप्त व सर्वश्रेष्ठ क्रिया योग, जिसे 87वीं क्रिया योग के नाम से जाना जाता है, के द्वारा आप बिना शक्तिपात के स्वयं ही आत्म लक्ष्य को भेद कर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकते हैं, तथा अपनी नई पीढ़ी को, अपने संतान, आगामी मित्र आदि को ये ज्ञान व दीक्षा देकर शक्ति योग अर्थात योग भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यूँ आप करें और आत्मोन्नति का देखें।
तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।